कुछ जगहों पर आज यानी कि 29 नवंबर और कुछ जगहों पर 30 नवंबर को मनाई जाएगी। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन स्वर्ग से सभी देवी और देवता पृथ्वी पर काशी में दिवाली मनाने आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। आज 29 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। धार्मिक शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दरअसल देव दिवाली का विशेष महत्व है। आज हम देव दिवाली के शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वाराणसी में इस बार देव दिवाली को और ज्यादा व्यापक और ज्यादा विस्तार पूर्वक मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तमाम दीपों को प्रज्वलित करते नजर आएंगे। आज हम अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे शुभ मुहूर्त को लेकर, आखिर महत्व क्या है देव दिवाली का। और साथ ही साथ प्रहलाद गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। जानकारी प्रहलाद से लेंगे कि आखिर वाराणसी में किस तरह से तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले हैं। तो दोनों ही मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वागत कर लेते हैं इस वक्त सबसे पहले आचार्य मोहित शुक्ला का। आचार्य मोहित शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा प्रहलाद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे वाराणसी से। सबसे पहले प्रहलाद, आपके पास ही मैं आ रहा हूं, जरा बताइए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं आज। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और पुरानी काशी अब ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो गया है। हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक, यही कार्तिक शुक्ल पक्ष का समय था और तारकासुर का वध करके देवी देवताओं का स्वर्ग लोक वापस दिला दिया था। यही वजह है कि काशी नगरी पूरा का पूरा स्वर्ग जैसा हो गया है। और यही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर मृत्यु की इच्छा लेकर आते हैं। पर्यटक का आना शुरू हो गया है और ऐसे में पूरी काशी की नगरी जो है एसपीजी के हवाले हो गया है, उनकी देख रेख में हो गया है। और साथ तौर से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हर तरफ पुलिस प्रशासन की निगरानी है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुल मिला के 84 घाट हैं और 84 घाटों पर 15 लाख दियों से रोशन किए जाएंगे। और अद्भुत नजारा होगा जब देश के प्रधानमंत्री इस काशी की धरती पर पैर रखेंगे और काम करेंगे, दीपक जलाएंगे और साथ ही 10 मिनट बिल्कुल और ज्यादा जानकारी लेंगे आपसे प्रहलाद, और ज्यादा जानकारी लेंगे। आचार्य मोहित शुक्ला के पास चलते हैं। आचार्य मोहित शुक्ला जी, जरा बताइए देव दीपावली का महत्व आखिर इतना क्यों है। देखिए, देव दीपावली जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके साथ एक नहीं कई कथाएं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी जो बात है वो आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक जो एक दैत्य का वध किया था। और उसके बाद दूसरा जो महत्व है, पहले मैं संक्षिप्त में बता दूं, फिर विस्तार से भी बता दूंगा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था और तुलसी जो वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, वो भी आज ही का शुभ मुहूर्त था। और आज ही के दिन जो है वो भगवान शिव के नेत्र से जो अश्रु जो पृथ्वी पर गिरे तो रुद्राक्ष नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी जी। और आज ही के दिन विश्वामित्र ने दिशंकु के लिए अंतरिक्ष में नए स्वर्ग लोक की रचना करने का प्रयास किया था। तो ये सारी जो है पौराणिक जो कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो आज के विशेष दिन से जुड़ी हुई हैं। और आज का जो विशेष दिन है इसका ज्योतिष दृष्टिकोण से इतना महत्व है कि कोई भी कार्य आज के दिन बिना पंचांग देखे, मुहूर्त देखे प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, शुभ मुहूर्त का और अभी मैं आपको आगे विस्तार से जी शुभ मुहूर्त का अगर हम सभी जिक्र करें, जरा वो हमें बताइए आचार्य मोहित शुक्ला जी। देखिए, शुभ समय जो है वो कल
प्रातः काल 6 बजे से 7 बजे का रहेगा, अमृत वेला है। इस समय यदि लोग स्नान करें, और गंगा जी में स्नान का विशेष फल है। जो लोग गंगा जी में के समीप नहीं है वो दूसरी नदी सरोवर स्नान कर सकते हैं। जिनके पास वो भी सुविधा नहीं है वो घर में अपने बाल्टी में गंगा जल थोड़ा सा डाल दें, उसमें जल भर के और उससे स्नान करें। और इस प्रकार से 6 से 7 का शुभ मुहूर्त, और जो अशुभ मुहूर्त है जिसमें राहु काल रहेगा वो 7:30 से 9 बजे के बीच का रहेगा। ठीक है, तो 7:30 से 9 के बीच का टाइम थोड़ा अवॉइड करें, और या तो 9 के बाद करें। और अत्यंत शुभ तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त है 6 से 7 बजे का। चलिए ठीक है, आगे और जानकारी आपसे लेंगे मुहूर्त को लेकर भी, और कई चीजें हैं जिसके बारे में लेंगे जानकारी आपसे। लेकिन प्रहलाद, जरा ये बताइए, कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य दीप जलाएंगे, वहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद क्रूज पर बैठकर गंगा नदी के बीच में लेजर शो भी देखेंगे, वो उसका भी आनंद लेंगे। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये वाराणसी के डोमरी पर हेलीपैड बनाया गया है, बाकायदा वहां एसपीजी की सुरक्षा है, और वहीं पे प्रधानमंत्री उतरेंगे और वहीं से राजघाट जाएंगे और राजघाट पे दीप जलाएंगे, और वहीं से गंगा जी के ठीक उस पार से नाव पर क्रूज पर बैठ के काशी की छटा को निहारेंगे, और काशी को अलग अलग दृश्य से जिस तरीके से सजाया गया है, और 15 लाख जब दीप लगातार जब काशी के 84 घाट से जलेगा, और प्रधानमंत्री देश के नाव पर सवार होंगे और गंगा जी के उस पार से जब काशी की छटा देखेंगे, तो यही नहीं बल्कि कल का ऐसा ऐतिहासिक कोरोना काल के बाद का ऐतिहासिक ऐसा दिन है जो पूरा देश, इस दुनिया, पूरा दुनिया भर। और प्रहलाद, ये पहला अवसर होगा, ये पहला अवसर होगा जब देव दीपावली पर मां गंगा के दोनों किनारों पर दीप जगमगाते नजर आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल गंगा की गोद में जब देश के प्रधानमंत्री होंगे और वहां पर सीधे दोनों तरफ दीपदान होगा, और साथ ही राजा चेत सिंह घाट के ठीक सामने क्रूज उनकी रुकेगी, और वहीं से वो 10 मिनट का लेजर शो देखेंगे, और लेजर शो देखने के बाद सीधा वो अपने जनसभा स्थल पे जनसभा 10 मिनट का 10,000 लोगों के साथ वो जनसभा करेंगे। उसके साथ साथ जनसभा के साथ सीधे वो रविदास का राजघाट पर वो अपने लोगों को संबोधित करेंगे, और साथ ही यही वहीं पर्यटन स्थल पर हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी खास बात ये होगी, लगभग 50 किलोमीटर ऊपर यात्रा ये सड़क के मार्ग से करेंगे। आप सोच सकते हैं कि जो सड़क का मार्ग जो अति सुंदर तरीके से सजाया गया है, तमाम कोशिशें सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि सड़क के रास्ते जब देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र घूमे, ताकि उनको देख के कमियां क्या है ये भी उन्हें महसूस हो। हालांकि बैठक भी करेंगे, साथ साथ उनके जो लोग हैं, जो काशी की जो खामियां हैं, जो काशी की सुंदरता है, और काशी की हर एक चीजों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आचार्य शुक्ला जी, मोहित शुक्ला जी, जरा एक चीज और बताइए कि इस दिन दीपदान का बड़ा अहम महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, आखिर क्यों दीपदान किया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। ये जब त्रिपुरासुर नामक जो दैत्य था, ये 3 भाई थे, और इन्होंने तीनों ने देवताओं को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया। पृथ्वी पर भी बड़ा हाहाकार मचा हुआ था, और सर्वत्र जो है मानव और देवता सभी बड़े ही त्रस्त हो गए थे, और ब्रह्मा जी के वरदान से इसको मारना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया, भगवान विष्णु जी के अस्त्र के रूप में प्रकट हुए, और उनके प्रभाव से जब इसका मर्दन हुआ, नाश हुआ, तब जो है देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। और चूंकि भगवान शिव को काशी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है कि काशी में ही क्यों इतना दीप दान का विशेष महत्व, वो भी मैं बता दूं। शिव पुराण में कहा गया है कि जब प्रलय काल आता है, भगवान शिव जब सृष्टि ब्रह्मांड का प्रलय करते हैं, उस समय जो है काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते। इतना प्रिय है भगवान शिव को काशी कि त्रिशूल पर काशी को उठा लेते हैं। तो काशी का बड़ा महत्व जो है शिव पुराण में कहा गया। तो देवताओं ने इस चीज को समझा, और काशी में विश्वनाथ जी
काशी विश्वनाथाय नमो नमः, और वहां पर जाके दीपक जला के दीपावली का शुभ पर्व मनाया और प्रसन्नता प्रकट करी, आनंद प्रकट किया, और वही आज भी तक जो है आनंद प्रकट हो रहा है। और देवता जो है काशी में आकर भगवान शिव का, विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद भगवान शिव से प्राप्त करते हैं कि आगे भविष्य में भगवान शिव इसी प्रकार से मानव की, देवताओं की, सबकी रक्षा करेंगे असुरों से। जी, और एक और चीज है आचार्य जी, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व इस दिन होता है, कितना महत्व है, कैसा महत्व है, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि राशि के अनुसार वैसे भगवान शिव को आज के दिन षोडशोपचार पूजन का विशेष महत्व है जी। षोडशोपचार पूजन का मतलब 16 प्रकार से भगवान शिव का शिवार्चन होता है, किंतु हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए जो मनुष्य अल्प समय में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि 12 राशियों के अनुसार कौन सी विशेष आपको कार्य करना है। घृत का दीपक तो अवश्य जलाना है, मंदिर में अवश्य जलाना है। अगर आप नदी में प्रवाह कर सकते बहुत अच्छा, नदी के तट पे जलाएं, और अन्यथा अपने घर के मंदिर में, द्वार पे और तुलसा जी के में अवश्य दीपक जलाएं। और उसके साथ में राशि के अनुसार मैं बताऊं आपको कि मेष राशि के लोग भगवान शिव को लाल चंदन अवश्य अर्पित करें। लाल चंदन आता है गुटका, उसको घिस के। वृष राशि के लोग सफेद चंदन, और मिथुन राशि वाले दूर्वा, दूब को भगवान शिव पे, शिवलिंग पे अर्पित करें। और कर्क राशि वाले अक्षत, बिना टूटे हुए चावल को अक्षत बोलते हैं, जो चावल टूटे ना हो, साबुत हो। और सिंह राशि वाले मदार के पुष्प, सफेद मदार के पुष्प अर्पित करें। कन्या राशि वाले धतूरा या विजिया, विजिया माने भांग, भांग की पत्ती होती है, उसको भगवान शिव पे अर्पित करें, ग्रहण न करें, अर्पित करें, अर्पण कर दे भगवान शिव को, क्योंकि शिव का मतलब जो समस्त विषयों का पान कर लेते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान शिव को धतूरा और विजिया चढ़ाया जाता है। और शिव पुराण में कहा है जो विजिया चढ़ाता है, भगवान शिव को भांग अर्पित करता है, उसको भगवान शिव कभी भी पराजित नहीं होने देते, सदैव विजय होता है। और तुला राशि वाले भस्म, भस्म भगवान शिव को त्रिपुंड लगाए शिवलिंग के ऊपर। और वृश्चिक राशि वाले लाल जो है गुलाल भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। धनु राशि वाले पीले पुष्प, और मकर राशि वाले काले तिल जो है भगवान शिव को अर्पित करें। और कुंभ राशि वाले जौ अर्पित करें। और मीन राशि वाले दूध भगवान शिव को अर्पित करें। और इस प्रकार 12 राशियों के अनुसार ये वस्तुएं चढ़ाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, संतान आदि समस्त प्रकार के सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल, और भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन प्रहलाद, और कल की तारीख में क्या कुछ होने वाला है जो देश में पहली दफा होगा, क्योंकि कोविड काल में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि इतना वहां पर देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाएगी और वहां चकाचौंध देखने को मिलेगा हर कुछ। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि कल का जो ऐसा पर्व है देव दीपावली, यानी इस दिन सारी देवी देवता काशी की धरती पर नजर आएंगे। और हर एक देवी देवताओं को पूजा इसीलिए किया जाता है। हर एक चीज और बता देना चाहते हैं कि राम और रावण का युद्ध गहरा नहीं होता तो राम और रावण का युद्ध गहरा नहीं होता तो दुनिया में दशहरा नहीं होता। अगर दशहरे सोने की लंका, रावण की सोने की लंका जलकर काली नहीं होती तो दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपावली नहीं होती। तो हम आपको बता दें कि ये दीपावली और देव दीपावली का जो नाता है, दीपावली के दिन पूरा दुनिया पटाखे बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन इस दिन ऐसा होता है कि हर एक देवी देवता के नाम से दीपक जलता है, पूरा रोशन होता है पूरी काशी की धरती। काशी के कण कण में खास बात यह भी है कि लोग यहाँ पर जो समाज सेवी लोग हैं, ये देखना होगा प्रहलाद, क्योंकि पूरा विश्व कोविड के संकट से गुजर रहा है, तब देश की ये धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है काशी, जिसको हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व को एक सकारात्मक संदेश देगी।
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कोविड-19 पर इस वक्त आस्था भारी है। आस्था को लेकर पूरी दुनिया एक है और आज यही वजह है कि कोरोना वायरस पर आस्था इस वक्त भारी हो जाएगी। कल का जो दिन होगा पूरी दुनिया देखेगी और शायद कल यही हो सकता है कि पूरी देवी देवताओं का पूजन के बाद कोविड-19 का नामो निशान भी मिट सकता है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार जो राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर काशी को भी सजा रहे हैं और सजो रहे हैं और लगातार जब वो काशी की धरती क्रूज पे जब मां गंगा की गोद पे नाव पर बैठकर वो थोड़ा सा सफर करेंगे और पूरी काशी की धरती देखेंगे, चेत सिंह घाट के ठीक उनका क्रूज रुकेगा। अब वहां से वो 10 मिनट सीधा काशी की धरती पर दिखेंगे उस से, क्योंकि काशी धनुष बिल्कुल। अब हम प्रहलाद आपसे समय भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में आपके पास फिर से आएंगे। आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य मोहित शुक्ला जी, ये बताइए कि इस दिन कृतिकाओं के पूजन का भी एक महत्व होता है। कृतिकाओं की पूजा किस तरह से किया जाए, क्या विधि है, वो जरा हमारे दर्शकों तक बताइए। देखिए, 6 कृतिकाओं का पूजन का विशेष महत्व है जी। जिनके नाम मैं पहले बता दूं। शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया, क्षमा, ये 6 जो है कृतिकाएं हैं। इनका पूजन ध्यान करना है। रात्रि में इनका पूजन होता है। दीप जलाए, पुष्प अर्पित करें, धूप जलाए और इनसे प्रार्थना करें कि हे कृतिकाएं, आप हमारे संतान अगर नहीं हो रही तो उत्तम संतान हो। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही वो लोग जरूर करें। कृतिका का पूजन का विशेष महत्व संतान प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। और जिनकी संतान है और वो बिगड़ गई है या पढ़ने में मन नहीं लगता हो या माता पिता का गुरु का आदर नहीं करता हो, तो ऐसे बच्चे के लिए भी प्रार्थना करें कि उसको हे कृतिका सद्बुद्धि दे और हमारा जो पुत्र है पुत्री है ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए भी हो। और इस प्रकार से कृतिका का पूजन अवश्य करें। और ओम देव देवाय नमः, ओम देव देवाय नमः, ऐसा मंत्र अवश्य इसका जप करें। और ये एक विष्णु जी का भी साथ में अवश्य जप करें, क्योंकि विष्णु जी का बहुत सहयोग शिव जी को मिला था, तब त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध हो पाया। तो ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 2 मंत्र मैं बता रहा हूं। किसी भी एक मंत्र का जप आप करें और इससे जो है निश्चित जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली आएगी, अच्छे संस्कार आएंगे। जी, ये मंत्र हैं जिससे अच्छे संस्कार आएंगे और खुशहाली आएगी। प्रहलाद, एक और चीज बताइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है किस समय है, कब वहां पहुंचेंगे, जरा उस बारे में विस्तार से दर्शकों को हमारे बताइए। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उनका हेलीपैड जो है सबसे पहले डोमरी पहुंचेगा और डोमरी में सदा वहां पे उतरकर और सीधे वो राजघाट की तरफ जाएंगे और राजघाट से दीप का शुभारंभ करेंगे और उसके साथ राजघाट से सभा को संबोधित करेंगे। एक वहां पे संबोधन है उनका, संबोधित करेंगे। साथ ही इसके साथ ये ठीक अपने खजूरी स्थित जनसभा में पहुंचेंगे और जनसभा का करीब 10,000 लोगों के साथ वो जनसभा करेंगे और जनसभा करके और काशी की जो सांस्कृतिक है, सभ्यता है और काशी की जो रहन सहन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 10,000 लोगों के बीच ये सभा होगी। उसके साथ साथ जब वो फिर वापस जब शाम का वक्त होगा सीधे महाआरती होगी और महाआरती वो अद्भुत महाआरती होगी। उसके साथ जब वह पहुंचेंगे गंगा जी के क्रूज पर बैठेंगे दीपक जलाकर और वहां से क्रूज के रास्ते सीधे काशी के जो 84 घाट हैं वहां लगभग सारे के सारे 84 घाट पर सीधे 15 लाख दीपक का रोशन, प्रधानमंत्री के दीपक जलाने के बाद सीधे पूरे काशी में काशी एक जगमगा उठेगी और ऐसे में पूरी दुनिया कल देश के प्रधानमंत्री यानी वाराणसी के सांसद के ऊपर नजर रखी रहेगी और कब से ये सारा जो कार्यक्रम का शेड्यूल है और काशी की जनता अपने जहन में बैठा ली है। काशी की चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों, सारे के सारे लोग इस साथ यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं और काशी के लिए हर एक बार हर एक नई सौगात भी लेकर आते हैं। तो अब की बार जो देव दीपावली के पर्व पर आए हैं तो हाईवे का भी ये लोकार्पण करेंगे, साथ साथ लोकार्पण के
साथ पर 50 किलोमीटर दूरी का सफर तय करेंगे मार्ग से, फिर ठीक उसके है। बाद कई पर्यटन मायने में महत्वपूर्ण है कल जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये है वाराणसी का, और देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आचार्य मोहित शुक्ला जी, ये बताइए कि कोई और चीज जो महत्वपूर्ण है कल की तारीख में जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? आपको कल का जो दिन है ये 12 राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि कल एक विशेष योग बन रहा है। कल जो है वो कृतिका रोहिणी नक्षत्र, 8 कृतिका और कल रोहिणी आज से लग गया है, तो ये 2 नक्षत्रों का जो संयोग बना है 12 राशियों विशेष फल डाल रहा है। और ये भी बताऊंगा, और उसके पहले मैं बता दूं कि कल के दिन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि कल स्नान दान और यज्ञ का बहुत महत्व है। यज्ञ मतलब हवन, आप गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं जी, और बहुत अच्छा उसका फल मिलेगा। और दान करना, दान में भी क्या वस्तु विशेष है, घृत। घृत मतलब घी, देसी घी का दान करें तो विशेष लाभ होता है। और अन्य वस्तुओं का भी, जैसे किसी भी कोई भी वस्तु की आवश्यकता है, अगर आप उसका सहयोग करेंगे, देंगे। और आज के इस आर्थिक मंदी के युग में जब कोरोना आया, बहुत से लोगों का व्यवसाय रुक गया, बहुत से गरीब लोग हैं जिनका व्यवसाय रुक गया, मंदिर के पुजारियों को बहुत हानि हुई, मंदिर भी बहुत समय बंद रहे। तो इस प्रकार से जो भी लोग हैं उनको सबकी आप सहायता करें, दान करें, और इससे अच्छा कल का जो अवसर है वो नहीं मिलेगा। और स्नान सभी लोग अवश्य करें। जो लोग ठंड में कभी कभी स्नान करते एक दिन छोड़ के, वो कल के दिन अवश्य स्नान करेंगे। कल स्नान का विशेष महत्व होता है, गंगा स्नान के नाम से भी दिन ये जाना जाता है। अब मैं आपको 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा ये बताना चाहता हूं जी। देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूंगा, अधिक समय भी नहीं लगे। जी जी। मेष राशि वालों को थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत शुभ संदेश देने वाला है, अत्यंत शुभ और सुख उनको प्राप्त होंगे। और मिथुन राशि वालों को शोक, थोड़ा सा दुख मिल सकता है। और जो भी इसके रिजल्ट आपके निगेटिव आ रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने पूजन पहले बताए हैं भगवान शिव के, क्योंकि भावी मेट सके त्रिपुरारी, और इसीलिए त्रिपुरारी नाम भगवान का शिव का पड़ गया जी। और त्रिपुरासुर का नाश करने के कारण ही त्रिपुरारी नाम पड़ा भगवान शिव का। तो भावी गोस्वामी जी ने कहा भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में भगवान शिव में हर नाश को नष्ट करने की क्षमता, अशुभ को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए निराश मत होइएगा। कर्क राशि वालों को थोड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, रोग का, तो सावधान सचेत रहें। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी हानि, और कन्या राशि वालों को थोड़ा भय। इस प्रकार तुला राशि वालों को लाभ और आर्थिक लाभ उनको होने वाला है, धन का विशेष लाभ उनको होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा भय उनको हल्का प्रतीत हो सकता है। धनु राशि वालों को जो है रोग का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि वालों को सुख, हर प्रकार का सुख उनको मिलेगा, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सुख शांति। और इस प्रकार से कुंभ राशि वालों को थोड़ी हानि, और मीन राशि वालों को थोड़ा कष्ट। इस प्रकार से 12 राशियों का संक्षिप्त में मैंने आपको इसका प्रभाव बताया, जो कि विशेष इसका फल जो है नक्षत्रों के कारण पड़ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आचार्य मोहित शुक्ला जी, आपने जानकारी तमाम दी है हमारे दर्शकों तक। और पहला जरा कल का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, उसके अलावा कौन कौन मौजूद रहने वाला है प्रधानमंत्री के अलावा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो देश के बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। सबसे पहले जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका जो है कि स्वागत करेंगे, राज्यपाल महोदय मौजूद होंगे, और बनारस के 8 विधानसभा के 8 विधायक वहां पर मौजूद होंगे उनके आगमन के उनके स्वागत के लिए। और जो बनारस के लगभग जो 3 मंत्री हैं और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद होंगे। लगभग कई सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम जो बड़े जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो बात की जाए कि जो बीजेपी से जो जितने भी बड़े दिग्गज हैं और अदर
और कोई राज्य के से भी लोग आ रहे हैं। यूपी के लगभग यूपी के कई जगहों से लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगभग कुल मिला के जिस तरीके से इनका जो प्रोग्राम है और वो लगभग काशी में लगभग 6 घंटे गुजारेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रहलाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आचार्य मोहित शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपने भी कल के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देव दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी, काशी पहुंच रहे हैं और तमाम दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप सबको दीप दीपावली की शुभकामनाएं।